हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज के अखबारों में सरकार का ये बयान आया है कि अब हर जगह पे एटीएम लगाया जाएगा। इस हाल में तो डीलरों की नौकरी खत्म हो जाएगी। मेरा सीधा सा सवाल। अगर एटीएम लगा देगा तो हमारे डीलर का नौकरी क्या, डीलर रह ही नहीं पाएगा। तो हम लोग का जो इतना बरसों बरस से खाद्यान्न का उठाव वितरण कर रहे हैं, और एक बैग आज का अखबार में आ गया है कि अब एटीएम मशीन लगाएंगे। एटीएम मशीन लगाने का मतलब है कि डीलर का फिर जरूरत कहाँ है। और ऐसी बात है तो सरकार से लगातार हम लोग 30,000 रुपया मानदेय की मांग कर रहे थे कि हमको इतना दिन से सेवा करते आ रहे हैं और एटीएम मशीन लगा दीजिएगा, तो हम तो घर बैठे बैठे बेकार हो जाएंगे। हमारे दुकान पर आएगा नहीं, तो कुछ दिन के बाद दुकान को भी समाप्त करने का प्रयास करेगा लोग। नई नई तकनीक लगाया जा रहा है भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। किसी भी कीमत पर एटीएम मशीन नहीं लगने देंगे, और जिस दिन लगाने का प्रक्रिया अब पायलट प्रोजेक्ट लगाने के तहत शुरुआत भी किया गया, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंड के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा पॉस मशीन बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, और तब तक चले जाएंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि जब एटीएम लग ही जाएगा, उपभोक्ताओं को परेशानी होगी ही नहीं, तो फिर सरकार आपकी बातों को क्यों मानेगी? एटीएम लगने देंगे ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं लगने देंगे हम। और किसी कारण से लगा भी दिया गया तो हम लोग एटीएम मशीन किसी जगह पर लगने नहीं देंगे। छोड़ दीजिए, अगर मान लिया कि कह दिया गया बिहार सरकार की तरफ से कि फलाने जगह पर लगाने जा रहा है, क्यों? हम लाइसेंसी होल्डर हैं, लाइसेंस दिए हैं, कंट्रोल ऑर्डर के तहत आप हमको लाइसेंस दिए हैं, और जो कंट्रोल ऑर्डर में रूल है उस रूल के तहत आपको चलना होगा। लगाना है तो एटीएम मशीन हमारे दुकान पर लगाइए, और उसके लिए अब हमको 30,000 रुपया नहीं मांग करेंगे, 50,000 रुपया मिनिमम इनकम गारंटी के तहत, मिनिमम आमदनी हो, इसके तहत 50,000 रुपया के तहत मुझे सुनिश्चित किया जाए कि 50,000 रुपया एक परिवार को चलाने के लिए, एक दुकान को संचालन करने के लिए, दुकान का किराया भाड़ा ये सब चीज उसी में रहेगा। उसी तरह हम 50,000 रुपया प्रति माह मानदेय की मांग और इनकम गारंटी की मांग करेंगे। ये डिसीजन ले चुके हैं हम। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है डीलरों के साथ? कुछ दिन पहले नया फार्मूला ये लाया गया कि अब सभी जगह पे वेइंग मशीन लगाया जाएगा। उसके बाद फिर लगातार परेशान करने के लिए 6-6 महीना तक डीलरों को कमीशन नहीं दिया गया। डीलर इतना मजबूर हैं कि उनकी हर समस्या के लिए हड़ताल का ही एक समाधान, एक उपाय समझ में आता। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है डीलरों के साथ? सरकार इसलिए ऐसा कर रही है कि सरकार को जब टेंडर होता है, बढ़िया सुनिएगा मैं बोल रहा हूं, जो टेंडर होता है तो टेंडर में पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान में जानकारी है कि टेंडर लेने वाला व्यक्ति जो कंपनी होता है, कंपनी को बड़े बड़े अधिकारी को मिला लेते हैं और उसमें मोटा रकम मिलता है, पैसा ले करके टेंडर दिया जाता है। और वही खेला बेला है। पिछले बार 2022 में टेंडर दिया गया, जबकि रूल क्या था कि सरकार स्वयं चाहेगी तो कर सकता है। सरकार जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण करा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से सारा अधिकार भारत सरकार दिए हुए है। तो जन वितरण विक्रेता से न करा के प्राइवेट कंपनी से टेंडर लेके काम किया जा रहा है। अब तो जन वितरण दुकानदार से मांगेगा कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन देते हैं तो हमको कमीशन तो डीलर देगा नहीं। जब कमीशन देगा नहीं तो डीलर के माध्यम से ये काम नहीं कराएंगे। टेंडर कंपनी के द्वारा, विजन टेक कंपनी है, उससे साठ गांठ है इन लोग का।
बीएन टेक कंपनी है, इसका 60 गांठ है। और पहले 2022 में टेंडर में पैसा लिया गया, फिर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में टेंडर में पैसा लिया गया है। सारा खेला बेला पैसा का है। अब ये दोनों से मन नहीं भरा लोग को, तो अब एटीएम मशीन, अब एटीएम मशीन का कहानी मैं बता देता हूं। अन्य राज्यों में पता कर लीजिए, एटीएम मशीन कुछ दिन चलता है, 1-8 महीने चला, फिर खराब हो गया, खराब हो जाता है। जैसे हम लोग का बॉस मशीन खराब होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब होता है, बनाने वाला कहां कोई है? बनाने वाले के लिए पैसा लगता है, और जब पब्लिक में चला जाएगा तो बनेगा नहीं। और इस तरह से कई एक राज्यों में ऐसा ही है, जो एटीएम मशीन दिया गया है लेकिन खराब पड़ा हुआ है। इसे कई बार अखबार मीडिया में अन्य राज्यों से भी आ रहा है। यह व्यवस्था जानबूझ करके खाद्यान्न लाभुकों को न मिले, यह व्यवस्था किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो लड़ाई कर संघर्ष करते हैं, मार्जिन मनी न देना पड़े, इसके लिए किया जा रहा है कि सीधे कभी कहते हैं डीबीटी लागू कर देंगे, लाभुकों को खाद्यान्न का क्या नाम है, लाभुकों को पैसा डायरेक्ट दे देंगे। क्या है ये सारा चीज में खेला बेला सरकार का है। मैं सरकार का घोर विरोध करता हूं। मतलब सरकार जानबूझ करके डीलरों को परेशान कर रही है, डीलरशिप खत्म करना चाह रही है। एकमात्र मकसद है डीलरशिप खत्म करने का, लेकिन हम लोग 55,000 जन वितरण दुकानदार हैं। याद रखिएगा, इस बार का हड़ताल जीरो ट्रांजेक्शन झारखंड तर्ज पर हो जाएगा। और जीरो ट्रांजेक्शन एक डीलर, जब अब तो डीलर भी क्या करेगा बताइए। अब खाद्यान्न आप एटीएम से लगा दीजिएगा, दुकान पर बैठा रहेगा, दुकान पर तो खाद्यान्न वहां वितरण करेगा नहीं, तो हड़ताल तो करना मजबूरी है। हड़ताल हो जाएगा और पूरे बिहार में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, पूरे राज्य में 38 जिला में प्रदर्शन होगा और प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन होगा। और इस बार बीजेपी की सरकार अगर एटीएम का थोड़ा सा भी सुनगुन शुरू हो गया तो याद रखिए, हड़ताल जिस दिन हो गया, अब 55,000 जन वितरण विक्रेता में एकता अगर हो गया तो न बीजेपी सरकार रहेगी न जेडीयू की सरकार रहेगी। जो हम लोग को मदद करेगा मैं उसकी सरकार बनवा दूंगा। और हमारा डीलर एक लाभुक भी है, डीलर जो है एक मतदाता भी है, और मतदाता अपने पूरे परिवार मिल करके चाह लेंगे तो सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। हाँ, ये बात है कि हमारे कुछ लोग इधर से उधर भटक जाते हैं, कभी किसी गुट बना लेते हैं, तो मैं क्या करूं। एक बात और, अभी आपने कहा कि हम प्रखंड से लेकर के राज्य स्तर तक हड़ताल करेंगे। आप फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री हैं, प्रदेश के अलावा आप देश में भी हैं, तो क्या इसका असर पूरे देश में भी पड़ सकता है? आप हड़ताल को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रदेश से ऊपर भी ले जा सकते हैं? इसके लिए हम ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बासु जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार नाथ झा जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांचन कृष्ण मूर्ति जी से बात करके, यानी पूरे राष्ट्रीय कमेटी से वार्ता करके, और उन लोग के द्वारा सहमति दे दी गई, तो उन लोग की तरफ से भी कहेंगे कि आप पूरे देश भर में लागू कीजिए, आप हड़ताल कीजिए। पूरे बिहार तो कर देगा हड़ताल, बिहार तो दृढ़ संकल्पित है, हड़ताल होगा तो होगा। लेकिन पूरे देश भर में भी चूंकि धीरे धीरे पैर पसार रहा है लोग, आज एक राज्य में, कल 2 राज्य में, कल 3 राज्य में, ऐसे धीरे पसार रहा, यानी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर देगा। और देखिए, इन लोग का मंशा यह नहीं है कि लाभुकों को खाद्यान्न या लाभुकों को डीबीटी लागू हो। इन लोग का खाद्यान्न नया तकनीक लगा करके आपूर्ति विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो राज्य स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो भारत सरकार का आपूर्ति विभाग का अधिकारी हो, या बिहार सरकार का आपूर्ति सरकार के मंत्री हो या अधिकारी हो, इन सब का कहीं ना कहीं मिली भगत है। सो करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन लगा देंगे तो नेट में खाद्यान्न लाभुकों का क्या नाम है, तो उसका विरोध किए हम 2022 में विरोध किए ना, बोले थे ना किसी की कीमत पर लगने नहीं देंगे। तो फिर गोदाम बोले थे गोदाम में लगाया जाए, गोदाम में भी लगा दिया गया। अरे भाई,
उठाव वितरण करने का मॉनिटरिंग होना चाहिए। एक क्लास ए ग्रेड का खाद्यान्न कैसे मिले? आज जो पैक्स देता है मिलर को, मिलर चावल बना कर देता है सीएमआर, राज खाद्यान्न का सीएमआर के गोदाम में, तो खाद्यान्न ए ग्रेड का चावल कहाँ आता है? 10 से 15 हजार रुपया देता है क्वालिटी कंट्रोलर को। 10 रुपये क्वालिटी कंट्रोल जो जांच करने वाला होता है वो 10 रुपये लेता है प्रति गाड़ी, 10,000। और सोचिए कितने गाड़ी होता है। और 15,000 रुपये लेता है सीएमआर के गोदाम प्रबंधक कि हमको खराब चावल ले रहे हैं तो 15,000 रुपये दीजिएगा। और सीएमआर एक नंबर ए ग्रेड का चावल है तो उसमें तो पैसा नहीं देता है, तो सीधे बैठेले रहते, 4-5 दिन खड़ा रहता है। 4-5 दिन के बाद उसका नंबर आता है ए ग्रेड का। यानी जानबूझ करके बिहार सरकार जानबूझ करके खराब क्वालिटी का चावल सिर्फ दोहन शोषण के लिए, माने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए ये सब किया जा रहा है। उसका सारा दोष राज खाद्य निगम है। राज खाद्य निगम, मैं बता रहा हूं, सारा कसूरवार राज खाद्य निगम है। राज खाद्य निगम के एमडी हैं, राज खाद्य निगम के अधिकारी लोग हैं, सारा राज खाद्य निगम का। क्योंकि अगर एक नंबर का चावल लाया तो लाभुकों को मिल जाएगा। अगर खराब क्वालिटी का चावल बाजार से खरीद करके भेज देता है लोग, खराब क्वालिटी का चावल लाया तो उसमें 15,000 रुपया मिलता है क्वालिटी कंट्रोल को और सीएमआर महाप्रबंधक को। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राज खाद्य निगम जो एटीएम लगा देगा उसमें गड़बड़ी नहीं करेगा? उसमें भी गड़बड़ी होगा। और कुछ दिन चलाएगा, टेंडर का पैसा जो टेंडर में जो नाजायज कमाई होती है वो कमा करके फिर बंद करके, फिर देखिएगा डीलर के यहां से भी बहुत जगह हुआ, बंद कर दिया, फिर डीलर के यहां से चालू कर दिया, तो उतना दिन में जो कमाई होना तो हो जाएगा ना। यहाँ पे एक सवाल मेरा और है सर, कि जैसे दूसरे राज्यों का आप हवाला दे रहे हैं कि फिर से एटीएम खराब हो जाने के बाद या एटीएम बंद हो जाने के बाद फिर से डीलरों से ही मदद लिया गया, तो क्या पुराने डीलर को ही दिया गया या इसके लिए फिर नई बहाली निकाली गई? नहीं, पुराने डीलर को ही किया जाएगा, क्योंकि बंद हो गया तब वैकल्पिक व्यवस्था तो डीलर न रहेगा, तो हम लोग मुंह फाड़ के इंतजार कर रहेंगे कि कखनी खराब हो जाए, यही नहीं करना पड़ेगा। एक समस्या और है जिससे अभी फिर पूरे बिहार स्टेट के डीलर जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, वो ये कि अभी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे डीलरों को जनवरी का ही अनाज उठाव नहीं हुआ है, और इसी बीच डीएसडी और ट्रांसपोर्टर ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। इसके लिए अब आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है कि डीलरों को सही वक्त पर अनाज मिल सके? आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री और विभागीय सचिव अभय कुमार सिंह जी खाद्य प्रति विभाग को लिखित ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि डीएसडी का जो हड़ताल है, जो मई 2025 से ही बकाया इसको तुरंत भुगतान करके हड़ताल तोड़वाया जाए। उनका भी हम कहेंगे भाई 25 मई से अगर बकाया रहेगा तो कैसे वो काम करेंगे? तो वो मजबूरी बस हड़ताल कर दी है। इन लोग का कोई व्यवस्था नहीं, राज खाद्य निगम बस कैसे कर दोहन शोषण के लिए ही सब किया जा रहा है। और मांग करेंगे भाई जल्द से जल्द उनका भुगतान किया जाए, लेकिन वो तो मांग करेंगे वो अलग बात है। हमारे जन वितरण दुकानदार का जो मासिक माहवार आवंटन है, उस आवंटन को 100%, चूंकि लाभुकों का सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है और लागू है। ऐसी परिस्थिति में किसी एक लाभुक का भी खाद्यान्न नहीं मिलता है तो दोषी पर उन पर क्या नाम है, हर्जाना भुगतने का, लाभुक को हर्जाना ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। चिंता ये नहीं है कि बस आदेश हो गया तो आदेश हो गया। ऐसी पर मैं मांग कर रहा हूं कि जनवरी 2020 का जनवरी 2025 का खाद्यान्न का आवंटन का उठाव वितरण जो छूटे हुए लोग हैं उन सभी को, छूटे हुए लाभुकों का के लिए खाद्यान्न वितरण हो, उसके लिए 10 फरवरी 2025 तक, जनवरी 2025 का उठाव वितरण का समय विस्तार करने की कृपा की जाए। यानी 26 तक सर,
26 तक। यानी जनवरी 2025 का उठाव वितरण और फरवरी का उठाव वितरण जो आवंटन आप फरवरी का कर दिए हैं, दोनों का एक साथ, ताकि छूटे हुए जनवरी का भी हो जाए और फरवरी का भी हो जाए। ऐसी परिस्थिति में जनवरी या फरवरी 2026 का उठाव वितरण के लिए समय विस्तार 10 फरवरी 2026 तक किया जाए, खासकर जनवरी के लिए, जनवरी 2026 के लिए ये मांग है मेरा। आज जाके मांग करेंगे। और हमारे बिहार के जन वितरण विक्रेता जो वितरण करते हैं, सरकार राशन कार्ड बनाती है, राशन कार्ड तो नया नया राशन कार्ड प्रतिदिन बन रहा है, लेकिन जो राशन कार्ड बना, मान लेके चलिए किसी डीलर के यहाँ 100 गो लाभुक है, संबद्ध है, 100 राशन कार्ड संबद्ध है, अब 200 कार्ड आव बन गया है, उसमें से डीलर को कोई अब तो कहीं भी ले सकता है, किसी भी डीलर के ले सकता है। ऐसी परिस्थिति में नया राशन कार्ड आ जाता है लेने के लिए, तो उसको ना भी नहीं कर सकते हैं, हमको देना मजबूरी है, हमको देना मजबूरी है। ऐसी परिस्थिति में नया आवंटन तो आप किए नहीं उसका, और आवंटन खाद्यान्न लेने के लिए आ गया है, तो उसको खाद्यान्न देते हैं, तो हम लोग अगला माह का यानी फरवरी का उठाकर जनवरी को वितरण करेंगे। और एक बेग हड़ताल हो गया है, ट्रांसपोर्टर का हड़ताल हो गया है, तो उठाव कैसे होगा? मैं मांग करता हूं एमडी साहब से, राज खाद्य के प्रबंध निदेशक से कि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टर का हड़ताल समाप्त कराते हुए और आज अभी तुरंत 31 तारीख के पहले, यानी अंतिम तिथि, किसी माह का अंतिम तिथि 31 तारीख, जनवरी का अंतिम तिथि 31 तारीख होता है, 31 तारीख के पहले समय विस्तार जनवरी 2026 का उठाव वितरण का समय विस्तार 10 फरवरी 2026 तक करने की कृपा की जाए, ये मांग करेंगे। और साथ ही साथ अतिरिक्त आवंटन जो नए कार्ड जो बनाया गया है, जिसको आवंटन आप नहीं दिए हैं, और उसी परिस्थिति में अतिरिक्त आवंटन देने की कृपा की जाए, ये मेरी मांग रहेगी। और इसके लिए नई बात माना जाएगा तो बहुत जल्द चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सभी बिंदु लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सर एक सवाल मेरा और छोटा सा, कि अनुकंपा को लेकर के सारे यानी बहुत सारे डीलर चिंतित हैं, इसके बारे में आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? भाई सरकार से पहले भी अपने मांग पत्र देख लीजिए, मांग पत्र में लिखा हुआ है अनुकंपा पूर्व की भांति अनुकंपा दिया जाए। झारखंड में समाप्त कर दिया गया था, जैसे बिहार में समाप्त कर दिया तो झारखंड में समाप्त कर दिया था, झारखंड लागू कर दिया। मैं उसी के तहत मैं मांग करता हूं कि झारखंड के तर्ज पर पूर्व की भांति अनुकंपा लागू किया जाए। एक चीज और हम लोग से छीन लिया गया है कि अब जन वितरण विक्रेता को खाद्यान्न जो नॉमिनी होते हैं, या उनके आश्रित जो खाद्यान्न जिसको नॉमिनी देते हैं, उनका आश्रित जो नॉमिनी है, नॉमिनी जो नाम है, उस नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया जाए, ताकि कभी कभी होता क्या डीलर लोग का कि जन वितरण दुकानदार जो मूल जन वितरण दुकानदार हैं, वो काम करते हैं, किसी कारण से तबीयत खराब हो गया, कहीं चले गए, तो उनका नॉमिनी लाभुक घूरे नहीं, उसके लिए विभाग के स्तर से नॉमिनी, 2 नॉमिनी हमारा दिए हुए हैं, उस दोनों नॉमिनी को आश्रित को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया जाए। ये पहले मिलता था, ये भी मांग करेंगे। पूर्व ज्ञाति अनुकंपा और अनुज्ञप्ति में साझेदारी लागू करने की मांग प्रमुख मांग रहेगा हर हालत में। अब अंतिम में मैं बोल देता हूं, 50,000 रुपया प्रति माह मानदेय देना होगा सरकार को, फिर 47 रुपया जो डबल इंजन की सरकार, प्रथम इंजन की सरकार बिहार सरकार की तरफ से 47 रुपये बढ़ा दिया है, भारत सरकार की तरफ से दोनों को 50% देना था, भारत सरकार अभी तक नहीं दिया है, इसलिए 47 रुपया डीलर मार्जिन बढ़ाने की मांग भी करेंगे, क्योंकि दुकान का संचालन करना होता है, दुकान का किराया 137 रुपये में नहीं हो पाएगा, इसलिए 47 रुपये की मांग कर रहे हैं, वो भी मांग हम लेंगे। और पूर्व अनुकंपा, अनुज्ञप्ति में साझेदारी और फूड कैलेंडर आदेश के तहत उठाव वितरण का आदेश की मांग करेंगे, एकदम स्मूथ, ताकि हमारे डीलर को कोई दिक्कत नहीं हो। बढ़िया से अगर चाल ले गए ना, फूड कैलेंडर इतना बढ़िया आदेश है कि अगर ए ग्रेड का चावल मिलेगा, समय पर खाद्यान्न मिलेगा, लाभुकों भी खाद्यान्न मिल जाएगा। अरे फूड कैलेंडर आदेश लागू कीजिए ना, जो भारत सरकार का, अब बिहार सरकार का आदेश है, क्यों नहीं लागू करते हैं?
जानबूझ के लागू नहीं करते हैं, क्योंकि विभाग जो राज खाद्य निगम है मुख्यालय ही नहीं चाहता है। मैं क्या करूं? इसलिए इस बार राज खाद्य निगम के खिलाफ में भी जबरदस्त हल्ला बोल होगा और हड़ताल होगा, जम के हड़ताल होगा। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार, पटना।